नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की सियासत पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी से मिल सकते हैं सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट ने अब चुप्पी साधने के बाद आखिरकार सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। सचिन पायलट ने सोनिया से मिलने का समय मांगा है और आज ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं सचिन पायलट। जो अब तक ये सब्र देखा जा रहा था सचिन पायलट का, पूरे इस घटनाक्रम को लेकर चुप्पी साधे हुए थे सचिन पायलट, और अब आज सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है सचिन पायलट ने। अब ये देखना होगा कि अब जब मुलाकात होगी, रिपोर्ट भी आज ही सौंपी जाएगी। जो दोनों पर्यवेक्षक थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ही आज अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। एक तरफ सोनिया गांधी जो कि गहलोत से नाराज है, उनके बागी तेवर से नाराज है, उन विधायकों से नाराज है जिन्होंने विधायक दल की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और दूसरी बैठक में शामिल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ आज ही सोनिया गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात भी हो सकती है। ये देखा जा रहा है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा है, 25 सितंबर को एक बैठक भी होने वाली थी और इस बैठक में इन विधायकों ने जाने से इनकार भी कर दिया। तो अब ये जो लड़ाई देखी जा रही है, ये गहलोत वर्सेस पायलट की, लेकिन अब आज जो इस पूरे मामले में सब्र बांधे हुए थे पायलट, आज ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। जो संभावनाएं थी, अब उन पर क्या विराम लगेगा, ये बड़ा सवाल देखा जा रहा है। तो गहलोत पर जो सोनिया गांधी की नाराजगी है, उसको लेकर आखिर क्या आगे होता है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल सभी के जहन में बना हुआ है। राजस्थान के इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि कड़ी दर कड़ी कुछ ना कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं और अब आज सोनिया गांधी से जब सचिन पायलट मुलाकात करने जाएंगे, तो उसके बाद इस पूरे मामले का निस्तारण किस तरह से आला कमान की ओर से किया जाता है, ये फिलहाल देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से नाराजगी देखी गई और उसके बाद 1 to 1 मुलाकात करने के लिए आते हैं, जब दो पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षकों से मिलने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय यहां 3 पॉइंट रख दिए जाते हैं। और गहलोत पर आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखना होगा कि आज जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी सोनिया गांधी को, उसके बाद सोनिया गांधी क्या फैसला अपना सुनाती हैं, क्योंकि पहले ही नाराजगी जाहिर हो गई थी सोनिया गांधी की उन तमाम विधायकों से भी, और साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत से भी नाराजगी देखी जा रही थी। और आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी के सामने आज रिपोर्ट भी होगी और सचिन पायलट भी, और इसके बाद ये देखना होगा कि आला कमान अपना क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि गहलोत जो कि अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, वही अब सबसे पीछे हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। और गहलोत के करीबी शांति धारीवाल का ये बड़ा हमला देखा जा रहा सचिन पायलट पर। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने साजिश रची उसे सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान सामने आता है। अजय माकन पर भी साथ ही साथ निशाना साधा है शांति धारीवाल ने। प्रदेश प्रभारी पायलट को सीएम बनाने के लिए पक्षपात कर रहे थे, ये कहना है शांति धारीवाल का। वही शांति धारीवाल जिनके घर पर बैठक होती है। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको
इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, पिछले दिनों किस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां गहलोत गुट है तो दूसरी तरफ है सचिन पायलट, जो इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए थे। अब आगे क्या कुछ होता है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। कहां राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं कि इधर राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए गहलोत को आगे किया, लेकिन गहलोत ने उल्टा खेला कर दिया। अध्यक्ष बनने की चर्चा से पहले राजस्थान का सीएम कौन, ये चर्चा ज्यादा होने लगी। राजस्थान कांग्रेस गुटों में बटी बटी नजर आने लगी। सचिन पायलट का रास्ता रोकने वाले गहलोत का सारा खेल शाम आते आते बदल गया। जो कल तक अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, वो अब बाहर होने के साथ सवालों में भी आ गए। राजस्थान से दिल्ली आए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली आते ही आला कमान को सौंप दी। 10 जनपद पर मंथन के बाद क्या हुआ, जरा वो सुन लीजिए। पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए तो थे नब्ज टटोलने, लेकिन राजस्थान में तो विधायकों का अपना ही राग चल रहा है। न बात सुनी न मुलाकात की। पर्यवेक्षक अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे, इधर विधायकों ने कह दिया कि ये उनका हक है। एमएलए को मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकता है, पार्टी नेतृत्व तो कह सकता है भीड़ ले आओ, लड़ो, सड़कों पर संघर्ष करो, जेल जाओ। एमएलए अपने पार्टी नेतृत्व से कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कभी होता है? हमारा हक है भाई। हमारे एमएलए ने कोई अपनी डिमांड उठाई तो सुनो, समझो। नहीं हो सकती तो वो बता दो, जो हो सकती है वो यस कर दो। सामने तो सामने, अंदर खाने भी इस बात पर बवाल हुआ। जहां सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं है, तो वहीं गहलोत के अध्यक्ष पद पर भी रार छिड़ गया। हमारे स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए। कांग्रेस के सामने दोनों तरफ से संकट है। एक तरफ गहलोत गुट की मनमानी का खतरा है, तो दूसरी ओर सचिन पायलट गुट का खतरा है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की चुटकी ली है। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है। राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। कांग्रेस के लिए राजस्थान का मुझे लगता है ये एक आखिरी प्रयास है। उसके बाद 2023 और 23 के बाद कांग्रेस राजस्थान से हमेशा के लिए विदा होगी। गहलोत की चाल के सामने आला कमान को भी मंथन करने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में मंथन हुआ तो खबर ये भी आई कि अध्यक्ष का चुनाव गहलोत नहीं लड़ेंगे। आनन फानन में कमलनाथ को दिल्ली से बुलावा आया। इस पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आप सामने ही देख सकते हैं, जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है, और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार, ये कांग्रेस में। राजस्थान में मची उठापटक के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव तो पीछे चला गया है। अब तो संकट इस बात का है कि राजस्थान में सरकार बचाने के साथ साथ साख कैसे बचाई जाए। वहीं आज पूरे मसले पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को अपनी लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे। सोनिया गांधी गहलोत खेमे के बागी तेवर से बेहद खफा बताई जा रही हैं। तो वहीं सब्र का दामन थामे आला कमान से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे सचिन पायलट आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना होगा कि गहलोत के सियासी गेम से किसे मिलता है ताज और किस पर गिरती है गाज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जापान के दौरे पर रहेंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की राजकीय अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ भी आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आज जापान की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के रांची अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे और द्विपक्षीय वार्ता में भी आज हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आज ये जापान का दौरा है। जापान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। एक तरफ आज शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार है, इसमें पीएम हिस्सा लेने वाले हैं, तो दूसरी तरफ आज ये भी देखा जाएगा कि द्विपक्षीय वार्ता में भी पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो जापान की कुल ये 12 से 16 घंटे की यात्रा होगी पीएम नरेंद्र मोदी का। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज जापान के दौरे पर रहेंगे और फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात भी करेंगे, तो वहीं शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में भी वो हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 12 से 16 घंटे की जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत ने पूर्व पीएम शिंजो आबे के सम्मान में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। पीएम मोदी की ये जापान यात्रा शिंजो आबे की स्मृति को सम्मानित करने का एक अवसर होगी। आबे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें प्रिय मित्र बताया था और कहा था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए 20 देशों के शासनाध्यक्षों समेत 100 देशों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की 8 जुलाई को देश के पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस साल भारत जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी और फूमियो किशिदा को अपने विशेष सामरिक गठजोड़ को और मजबूत बनाने को लेकर बातचीत करने का यहाँ मौका मिलेगा। भारत और जापान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच कारोबार एवं निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, औद्योगिक विकास, मानव संसाधन के क्षेत्र में करीबी सहयोग हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों से संबंधित लोग मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवसेना पर सुप्रीम सुनवाई है आज। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी कि आखिर शिवसेना पर असल हक किसका है। इस पर आज फैसला हो सकता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है, जहां आज संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि शिवसेना पर हक जताने की जो पूरी कोशिश है, एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ शिंदे कैंप। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी कि असली में शिवसेना किसकी है, कौन है असल दावेदार शिवसेना का। तो इस केस पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्योंकि एक तरफ है एकनाथ शिंदे तो दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। शिवसेना पर असली हक किसका, इस मामले को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि वो चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जो फैसला किया जाना है उस पर स्टे को हटा ले। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई फैसला ना करे। शिंदे के वकील ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना स्टे हटा ले
और चुनाव आयोग को ये फैसला करने दे कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर किसका अधिकार है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को संवैधानिक पीठ में ट्रांसफर कर दिया था। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक उनके कई करीबी उनसे दूर हो रहे हैं और अब बाला साहेब के सबसे भरोसेमंद और करीब 3 दशकों तक मातोश्री की सेवा करने वाले चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे ने भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका। उद्धव का एक और करीबी हो गया दूर। चंपा सिंह थापा शिंदे गुट में शामिल। चंपा सिंह थापा वो नाम जो बाबा साहेब के भरोसेमंद माने जाते थे, जिन्होंने 3 दशकों तक मातोश्री की सेवा की, जो ठाकरे परिवार के हर सुख दुख में शामिल रहे, लेकिन उन्होंने भी आज उद्धव का साथ छोड़ दिया। चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे उद्धव का साथ छोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे दोनों का ही अपने खेमे में स्वागत किया। चंपा सिंह थापा का एकनाथ शिंदे गुट में जाना उद्धव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंपा सिंह थापा बाला साहेब के सबसे भरोसेमंद में से एक थे। उन्होंने 3 दशकों तक मातोश्री की सेवा की। 27 साल तक थापा ने बाला साहेब की सेवा की। चंपा सिंह थापा ठाकरे परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहे। थापा बाला साहेब के साथ साय की तरह रहते थे, लेकिन अब उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। अपने साथी के साथ वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे के हाथ से एक और भरोसेमंद साथी छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।